एक सर्द रात थी और चांद अपनी रोशनी छुपा चुका था। अमित, रिया, सुनील और प्रिया अपनी गाड़ी में एक घना जंगल पार करते हुए एक छोटे से गांव की ओर बढ़ रहे थे, जो अपनी शापित कहानियों के लिए मशहूर था। जंगल से गुजरते समय उन्होंने रात के सन्नाटे में सिर्फ अपनी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी। रिया ने गाड़ी के रेडियो को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सभी चैनलों पर सिर्फ स्टैटिक आवाज आ रही थी। प्रिया ने मस्ती मजाक करते हुए कहा, अगर यह हॉरर मूवी होती तो अब तक हमें कोई भूत मिल चुका होता। 1 घंटे के सफर के बाद वे लोग उस गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। गांव के द्वार पर एक पुरानी और जर्जर हो चुकी नेम प्लेट लटकी हुई थी, जिसमें अंधेरा गांव लिखा था। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। रात की घंटियां और पीपल के पत्तों की सरसराहट उन्हें डराने लगी। गांव पूरा सुनसान था, कोई भी जीवित प्राणी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ अंधेरा और शांति का घेरा हुआ था, जो उनके मन में एक अजीब सा डर भर रहा था। गांव के बीच में एक पुराना और वीरान मंदिर था, जहां वे लोग रात बिताने का फैसला करते हैं। ने अपने गर्व के कारण अपने ही लोगों को मारा और अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। शाप के कारण राजा और उसके परिवार की आत्माएं वहां बंद हो गई थीं। जब उन्होंने सारी सच्चाई जान ली, तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे खुल गए हैं। सभी बाहर भागते हैं। जब वे मंदिर से बाहर निकलते हैं तो पहली बार उन्हें दिन की रोशनी में गांव का दृश्य स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अंधेरे गांव का सौंदर्य और उसकी भयावहता दिन की रोशनी में और भी भयानक लग रही होती। उनकी आंखों के सामने गांव का माहौल बदल चुका था। जैसे ही वे गांव से बाहर निकलते हैं, एक असाधारण दृश्य उनके सामने आता है। गांव के बाहर पहुंचने पर वे महसूस करते हैं कि अचानक से गांव के चारों ओर एक अजीब सी धुंध फैल गई है।
जो धीरे धीरे उनकी दिशा को बदलने लगी है। इस धुंध में गांव की भयानक छवियां और अजीब सी आवाजें फिर से लौटने लगी हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, गांव ने अपनी अंतिम चेतावनी दी है। अमित, रिया, सुनील और प्रिया अपनी गाड़ी की ओर दौड़ते हैं, लेकिन गाड़ी अब स्टार्ट नहीं हो रही। धुंध में अचानक से एक परछाई प्रकट होती है जो धीरे धीरे उनके करीब आती है। यह वही औरत की आत्मा होती है जिसे उन्होंने मंदिर में देखा था। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वह धीरे धीरे उन्हें एक रहस्यमय लहजे में बोलती है। जिन्हें तुम्हारी रात की यादें सताएंगी, वे कभी भी पूरी तरह से यहां से बाहर नहीं निकल सकते। इस भयावह एहसास के साथ अचानक से धुंध छंट जाती है और उनकी गाड़ी स्वचालित रूप से स्टार्ट हो जाती है। वे गाड़ी में बैठकर गांव को तेजी से छोड़ते हैं। जैसे ही वे गांव की सीमा पार करते हैं, वे देखते हैं कि गांव एक अंतिम बार भयानक तरीके से धुंध में लुप्त हो जाता है और उसका स्थान पूरी तरह से सामान्य हो जाता है। घर पहुंचने के बाद वे सोचते हैं कि वे उस रात की यादों को अपने दिल से निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि अंधेरे गांव की कहानियां और उसकी आत्माएं अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उनकी रात की कहानी और अंधेरे गांव का रहस्य उनके दिलो दिमाग में एक स्थायी छाप छोड़ देता है और हर बार जब वे चांद की चांदनी रात में बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अंधेरे गांव की आत्माएं उनकी ओर इशारा कर रही हैं। कैसी लगी ये डरावनी कहानी? क्या आप भी कभी किसी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे।